दूसरे खंड में मंत्र के प्रारंभ करने के पहले कुछ संगति के रूप में दिया गया था। कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी, शायद आप लोगों ने मनन किया होगा तो कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा स्पष्ट। कहाँ तक हुआ था? यह जो पूर्व पक्षी का प्रश्न है वहाँ से शुरू करते हैं। पहले उसके पहले यही बताया गया था कि हेय और उपाधेय के तरीके से वह ब्रह्म दोनों से परे है। न तो उस ब्रह्म का आप त्याग कर सकते हैं और न तो उपाधेय की दृष्टि से उसको आप कहीं से खरीद सकते हैं। शिष्य को जब अच्छी तरह से यह मालूम हो जाता है, कैसे? वृत्त इत्यादि अतिशय दाह आचार्य शिष्य बुद्धि विचालनम अर्थम यत इत्यादि। यहाँ पर शिष्य और गुरु सोचते हैं कि शिष्य ये जो कह रहा है कि हमारे अंदर उस आत्मा का बोध हो गया, इसको भली भांति हमें लगता नहीं है बोध हुआ अच्छी तरीके से, इसलिए उसका विचलन न हो, उसकी बुद्धि में अच्छी तरीके से यह ज्ञान बैठ जाए, इसलिए उसके मन को थोड़ा सा हिला डुला करके पक्का कर रहे हैं। और उसके कारण से ही यह फिर वहीं पर पूर्व पक्षी क्या पूछता है, न अन्य इष्ट सुवेदाहम इति निश्चिता प्रतिपत्ति। क्या हम यह समझें कि इसको अच्छी तरह से जानना यही इष्ट है? आत्मा को अच्छी तरह से जानना ही इष्ट है। सुष्टु माने नीचे आया हुआ, अच्छी तरह से प्रतिपत्ति जानना निश्चित तो ही है। सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति, ऐसा जानना बिल्कुल इष्ट है। लेकिन न ही तू वेदाहमिति, यह निश्चित ही है, लेकिन यह बुद्धि के माध्यम से जो जान लेना, इंद्रिय के माध्यम से मैं जानता हूँ, यह ठीक नहीं है। मतलब जानना तो अच्छा है, लेकिन जानना कहाँ? यहाँ अपने अंदर अनुभव करने की बात हो रही है। वह गुरु परंपरा के अनुसार जब ध्यान की गहराई में कोई जाती है तो वहाँ पर अनुभव होता है, जैसे अन्य लोगों ने अनुभव किया है। जत धीवेद्यम वस्तु विषयी भवति तत् सुष्टु वेदतु सक्यम। कह रहे हैं कोई वस्तु, जो वस्तु का गुण होता है, जिसका जो गुण होता है, विषय के उसी गुण को अच्छी तरह से वह समझ सकता है। इसको कई बार आपको समझाया गया है। इंद्रिय का जो गुण होगा, जिस तत्व से बनी होगी, उसी का जो विषय होगा, उसी को अच्छी तरह से वह समझ सकती है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसे अग्नि का विषय क्या है? ईंधन। अग्नि का विषय क्या है? ईंधन है। लकड़ी हो या उपला हो इत्यादि। तो अग्नि उस अपने विषय को जब ज्वलंत रूप में होती है तो अब उसका जो विषय है, लकड़ी या कोई ईंधन है, उसको जला सकती है, जला करके भस्मीभूत कर। लेकिन वह अपने एक स्वरूप को जानना चाहे तो वह नहीं जान सकती है, या उसका जो विषय नहीं होगा उसको वह जला नहीं सकती है। इसी प्रकार से यह जो हमारी आत्मा है, इसको वही जान सकता है जिसको विषय है, जिसका विषय है, लेकिन वह किसी के विषय के अंतर्गत नहीं आता है। न इंद्रियों के विषय के अंतर्गत आता है, न मन के, न प्राण के, क्योंकि वह तो आप तो स्वयं हो। उसको जानने वाला
आपसे कोई अलग नहीं हो सकता, बल्कि आप स्वयं हो। तो ब्रह्म तो, हाँ, ब्रह्म कोई अलग वस्तु होती, क्योंकि जानने वाला जिस वस्तु को जानता है उससे हमेशा अलग होता है। मान लो यह मेज है, पुस्तक है, इसको आप जानते हो, तो आप जानने वाले इससे अलग, समझ में आ रहा, इससे अलग हो। लेकिन अगर आप यह कहो कि हम अपने को जानता हूं, तो कैसे संभव है? कोई अग्नि का उदाहरण यहां पर दिया गया। सर्वस्य ही वेदितः स्व आत्मा ब्रह्म इति सर्व वेदांतानां सुनिश्चितार्थ। सभी वेदों ने के द्वारा यह निश्चित किया जा चुका है कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। सर्व वेदांतानां सुनिश्चितार्थ, सभी स्थितियों के माध्यम से यह पहले निश्चित किया जा चुका है कि अपनी आत्मा ही ब्रह्म है। यह च तत एव प्रतिपादितम प्रश्न प्रतिवचन उक्तया, इसी प्रकार के प्रश्न को शुरू में प्रश्न के उत्तर देते हुए यह प्रतिपादित किया गया था, या गुरु ने शिष्य को बताया था। क्या बताया था? हाँ, कि श्रोतस्य श्रोतम इत्याद्या। इत्याद्या का मतलब वह आत्मा जो है, वह चैतन्य शक्ति जो है, स्रोत का स्रोत है, घ्राण का घ्राण है, मन का मन है, प्राण का प्राण है, और अचक्षु का चक्षु। और यहाँ पर तो केवल 3 इंद्रियों को लिया गया, लेकिन 10 इंद्रियों के बारे में इसी प्रकार से आपको जानना चाहिए। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ठीक से थोड़ा सा संधि विकसित करके तो स्वयं इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है, 1-2 बार अभ्यास करने के बाद। फिर यहाँ पर फिर श्रुति का उदाहरण दिया जा रहा है। जत वाचा न अभुदितम या वाचा अनभिदितम। अगर आप उसके मंत्र में देखेंगे, छठे मंत्र में शायद, छठे या 5वें मंत्र में, कि वह वाक से प्रकाशित नहीं किया सकता, यानी वाक से उस आत्मा को नहीं जान सकती। उसी का उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर। इति च विशेष तो अवधारितम, यह विशेष रूप से वहाँ पर यह निश्चित किया गया है। अवधारितम माने जाना गया है, समझाया गया है। ब्रह्म वित्त संप्रदाय निश्चय उक्त, यह संप्रदाय जो है गुरु परंपरा का संप्रदाय से ही उस ब्रह्म को अनुभव आप कर सकते हो। और इसमें यह भी बताया गया है कि वह विदित से अन्य है और अविदित से ऊपर है। ऊपर का लक्ष्य किया गया था, उससे भी अन्य है। तो वह जो ब्रह्म है, आत्मा, वो विदित और अविदित दोनों से अलग है। यानी इस संसार में जो कुछ आप जानते हो वह आत्मा के कैटेगरी में नहीं आता, और जो नहीं जानते हो वह भी नहीं है, क्योंकि वह अनुपादी है। क्यों नहीं है ऐसा? स्वयं तुम हो आत्मा, इसीलिए आप अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हैं। आप अपने को आत्मा किसको समझ रहे हो? इस शरीर को समझ रहे हो, इसीलिए अंतर नहीं आ रहा। शरीर हम नहीं है, शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ है। अभी इसकी एक आख्यायिका भी सुनाई जाएगी, फिर समझ में आ जाएगा। जिसको थोड़ा सा भी कम महसूस हो रहा है, एक आख्यायिका के माध्यम से, हालांकि उसमें विशेष नहीं वर्णन है, लेकिन उसको समझाते हैं। क्या बताया गया? उपन्यस्तुम संहरिष्यति, इस प्रकार से इसका यहाँ पर बिल्कुल समाप्ति किया जा रहा है, उपसंहार किया जा रहा है। उपसंहार का मतलब क्या होता है? कोई प्रसंग चल रहा है और उसको वहाँ पर समाप्त करते हैं। कहाँ से कैसे उपसंहार किया जा रहा है? तो कह रहे हैं अविज्ञातम विजानान और विज्ञातम अविजानतम।
इसको जान लीजिए। जो यह कहता है कि मैं जानता हूँ, इसका मतलब वो नहीं जानता है, और जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ, वह जानता है। थोड़ा सा इस शब्द को सुनने के बाद आप भ्रमित हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि अभी आगे बताया गया कि बड़े बड़े से धुरंधर लोग इसमें भ्रमित हुए हैं। तो अगर हम आप में भ्रमित होते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बारंबार चिंतन करेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। तस्मात्, इसलिए उक्तमेव शिष्य सुविदितम बुद्धि निराकर्तुम, इसीलिए गुरु ने अगला मंत्र जो यहीं से प्रारंभ होता है, यदि मन्यते सुविदितम, इस मंत्र को प्रारंभ किया है। न ही वेदिता वेदतु, वेदितुम शक्को अग्नि दग्धु इव, दग्धुम अग्नि न च अन्नो विदिता ब्रह्मणो वस्ति जस्य वेदम अन्यस्त ब्रह्म। क्या यहाँ पर बता जा रहे हैं, जैसे फिर उसी अग्नि का ही दृष्टांत लिया गया है। जैसे अग्नि जो है जल रही है, वो, लेकिन वह अग्नि स्वयं को नहीं जान सकती, अपने को नहीं प्रकाशित कर सकती। अग्नि तो जल रही है, प्रकाश हम आप सारे ले रहे हैं, उसकी जो तीव्रता होती है अग्नि की, वो भी, उसका भी अनुभव कर रहे हैं। ठंडी ऋतु है और अग्नि कहीं जला दीजिए तो आपको गर्मी मालूम हो जाएगा, उसकी उष्णता मालूम हो जाएगी। लेकिन वही अग्नि अपने स्वरूप को नहीं जान सकती, अपने को नहीं बता सकती। उसी प्रकार से सवेद न ही वेदिता वेदितुम, जो जानने वाला है वह अपने स्वयं को नहीं जान सकता। जिस वस्तु को जान रहा है उसको स्वयं को नहीं जान सकता, और स्वयं ही आत्मा है, इसलिए वह आत्मा को नहीं जान सकता। सूत्र याद रखेंगे कि जानने वाला जिस वस्तु को जान रहा है उससे अलग है। आप इस पुस्तक को जान रहे हो, आप अपने हाथ को जान रहे हो, अपने धड़ को जान रहे हो, तो इसे अपने धड़ से, अपने हाथ से, पुस्तक से, यानी अपने शरीर से भी आप अलग हो। तो कौन हो, यही सर्च करना है। मूल मुद्दा यही है कि आप जो दिखाई दे रहे हो, लंबे, हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, आप नहीं। कोई भी, चाहे पतला है, दुबला है, हट्टा है। अष्टावक्र को नाम सुना होगा, अष्टावक्र गीता बहुत ही प्रसिद्ध है। 8 जगह से वो टेढ़े थे, लेकिन ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे। जब राजा जनक के सभागार में पहुंचते हैं, विद्वानों की सभा है, लोग हंस देते हैं, तो वो भी हंस देते हैं। अष्टावक्र महाराज भी हंसते। पूछा गया कि महाराज आप क्यों हंसे, यह तो आपके शरीर को देख करके हंसे। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए हंसा कि मैं जानता था यह विद्वानों की सभा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ यह तो चर्मकारों की सभा है, केवल चमड़े को ही जानने वाले हैं, इसलिए चर्मकार हो गए, चमार हो गए। यह शरीर को जान रहे हैं, इसका मतलब चमड़े को जान रहे हैं, इसके अलावा इनको कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैंने भी हंस दिया, क्योंकि हमने यह सुना था कि यहाँ बड़े से बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी लोग विराजमान होते हैं, लेकिन वास्तव में यह मैंने नहीं देखा, उल्टा देखा, इसलिए मेरे को भी हंसी आ गई। तो यह जो शरीर है, ऊपर से नीचे रक्त है, मज्जा है, मेदा है, मांस है, हड्डी है, फिर चमड़ा ऊपर से छाया गया है, तो उसको तुम मत समझो अपना। और जो इस शरीर से अपना नाता तोड़ दिया, इस शरीर के संबंधों से भी नाता तोड़ दिया, वही सुखी है, और वही फिर अपने आप को जान सकता है। कभी नहीं जाना कोई बात नहीं, लेकिन जान सकता है। पहले तो प्रथम सीढ़ी है कि शरीर
से अपने को अलग करना। ठीक है। दूसरी श्रेणी आएगी कि इस शरीर से जितने भी संबंध हैं उनसे भी नाता तोड़ दो, क्योंकि वो भी हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे तो है ही नहीं है, शरीर के संबंधी बने हैं ना। कोई भी व्यक्ति का शरीर जब छूट जाता है तो कितना घनिष्ठ से घनिष्ठ उसका दोस्त हो, प्रिय से प्रिय उसकी पत्नी हो या पति हो, बालक हो, सबका यही प्रयास होता है कि जल्दी से इस लाश को यहाँ से हटाओ। कितना जल्दी की जाती है उस समय के वृत्तांत को सोचो। तो इस शरीर से कोई अगर प्रेम कर रहा है तो क्यों उसको बाहर जाने देता, वहीं नहीं रखता? कभी सोचा नहीं है किसी ने भी? सोचना चाहिए। जो पत्नी बिना पति को खिलाए हुए भोजन नहीं कर सकती, वही पत्नी जब उसका शरीर छूट जाता है तो बिना उसके शरीर को बाहर शमशान घाट पर वहाँ से हटाने के पहले वो भोजन भी नहीं कर सकती। जब शरीर उसका चला जाता उसके बाद ही पानी वानी पीती है, पहले कुछ नहीं कर सकती। सोचिए क्यों ऐसा हुआ। खैर, यह चिंतन करते रहिएगा। न अन्य दत्तो असि विज्ञातुम, बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय के 8वें ब्राह्मण का 11वां मंत्र है कि इससे भिन्न कोई ज्ञाता नहीं है। क्यों नहीं है? कि वह स्वयं ही आत्मा है, इसलिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस श्रुति से इसका अपने से भिन्न कि हमारे से कोई अन्य आत्मा होगा उसका निषेध किया गया कि दूसरा आत्मा नहीं, बल्कि हम ही आत्मा है, हम ही ब्रह्म है, दूसरे का निषेध किया गया। तस्मात् सुष्ठु वेदाहम ब्रह्मेति प्रतिपत्ति मिथ्या यही, यह समझना ही, अच्छी तरह से समझना यही मिथ्या है। तस्मात्, इसीलिए आगे का यह मंत्र कहा गया है। अब आगे का मंत्र पढ़ते हैं। यहाँ पर तो इसकी संगति आपने समझ लिया कि वह जो अपनी आत्मा है वो विदित से भी अलग है और अविदित से भी अनुपादेय है। क्योंकि कोई जिस वस्तु को जानते नहीं हो उसको कैसे जान सकते? जब उसका कहीं से बाहर से खरीदोगी, उसके लिए परिश्रम करोगी या उसको बनाओगी, लेकिन वह आत्मा तो ऐसा किया ही नहीं जा सकता ना। न तो बाहर की वस्तु ही नहीं है, न उसको खरीदा जा सकता है, वह तो स्वयं आप ही हो, तो कैसे उसको प्राप्त करोगे? इसलिए दोनों कैटेगरी से अलग है। एक सिद्धांत भी आया, जानने वाला जिस वस्तु को जानता उससे अलग होता है। हम शरीर के एक एक भाग को, ये जो स्थूल शरीर के भाग को जानते हैं, इसलिए हम इससे अलग हैं। इसको समझ। कल एक सूत्र दूसरा बताया गया था, जो वस्तु जिस पर अध्यस्त है वह उस अपने अधिष्ठान को नहीं जान सकती। एक लता होती है जो कि दूसरे के सहारे, उसको परजीवी कहते हैं। उसका भोजन पानी सब कुछ जिस पर उसको कर दिया जाएगा उसी पर आश्रित होता है। तो वह जो जिस पर वो चिपकी हुई है, जिसके सहारे से वह फल फूल रही है, उसको वो नहीं जान पाएगी कभी भी। बस यही समझिए, यह सूत्र है। मंत्र पढ़ते हैं। यदि मन्यसे शुभेदिति दहरम इव अपि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम जदस्य त्वं जदस्य। इसको ऐसे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा। त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम जदस्य, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। त्वं वेत्थ ब्रह्मणो
रूपम जदस, असली जदस्य तक यहाँ पर है, एक ही है ये, इसीलिए इसको कह रहे थे। एक साथ पढ़िए, ब्रह्मणो रूपम जदस्य, ठीक है। नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं। त्वं जदस्य देवेशतः तू मीमां अस्य एव ते मन्ये विदितम्। ऐसा माना जाता है कि मैं सुवेदितम, सु का मतलब अच्छी तरह से, वेदितम मतलब जानता हूँ। जो ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह से जानता है। यह कौन कह रहा है? गुरु कर रहे हैं शिष्य से। गुरु कौन है, शिष्य कौन है, यहाँ पर इस उपनिषद में उसका प्रतिपादन नहीं किया गया है, यह नहीं बताया गया है कि गुरु का नाम क्या था और शिष्य का नाम क्या था। तो जो यह कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वह धर्म, धर्म कहते हैं थोड़ा, धर्म कहते हैं थोड़ा, धर्म एव अपि नूनम, नूनम का मतलब निश्चय रूप से, तो निश्चय रूप से वह थोड़ा ही, अपि आया है ना, तो थोड़ा ही लगेगा, थोड़ा ही जानता है। जो यह कहता है कि मैं उसको जानता हूँ, किसको? उस चैतन्य को, आत्मा को, इसका मतलब यह हुआ कि वह थोड़ा ही जानता है, अच्छी तरह से नहीं जानता। त्वं वेत्त ब्रह्मणो रूपम, जिस रूप को, वेत्त माने जानना होता है, वेत्त माने जानना, जिस रूप को तुम जानते हो, ब्रह्म के जिस रूप को तुम जानते हो, या इसका अर्थ यह हो गया, तुम वेत्त ब्रह्मणो रूपम, ठीक है, ब्रह्म के जिस रूप को तुम जानते हो, जदस्य तुम जदस्य देवस्थ, या देवताओं के द्वारा, क्या लाइट को बंद कर दो ना, बंद कर दो। देवताओं को भी थोड़ा सा ही जानते हैं, उनको भी वो भी जानते नहीं जानते हैं, थोड़ा ही जानते हैं सभी हैं। अच्छा, ऐसा ही जो रूप देवताओं में विविधित है। तू मीमां अश्यमेव ते मनते विदितम, इसका मतलब यह हुआ तुम अभी, तुम्हें चिंतन करना चाहिए, तुम जाओ अभी चिंतन करो, फिर जान जाओगे तो बताना। क्या हुआ एज एट ए ग्लांस, कि निश्चय रूप से वह आत्मा को जो कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, यह थोड़ा ही जानता है, यह मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, कन्फर्म कर रहे हैं कि वह पूरा नहीं जानता। क्योंकि एक हाथी है मान लो, ठीक है, 5 या 4 अंधे आदमी आ गए, यह हुआ कि इस क्या है, इसको समझते हैं, जानते हैं, तो उसके जो सूंड को पकड़ा वह क्या कहेगा, जो जंघा को पकड़ेगा वो तो कहेगा बहुत बड़ा पिलर है, और जो सूंड को पकड़ेगा उसको क्या कहेगा। मतलब अलग अलग चीज़ों को, जो कान होते हैं कहेगा पंखा है, यही तो कहेगा ना। जो उसके पीठ वाला पोर्शन है, पृष्ठ वाला, उसको जब करेगा कहेगा कि यह तो कोई बहुत बड़ा कालीन सा लगा हुआ है, बिस्तर है। अलग अलग अनुभव करेगा। एक चारों पांचों जो है एक ही चीज़ का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि उनके आँख तो है नहीं, देखा तो नहीं है, स्पष्ट करके बता रहे हैं। तो उस वस्तु के, साथी के जिस पोर्शन को, जिस हिस्से को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, वह जैसा होगा वैसा ही बताएंगे। तो जो अज्ञानी है, जिसके अंदर भी संसार ही भरा हुआ है, वह ब्रह्म को कैसे जान सकता? उसी प्रकार से ब्रह्म के जिस रूप को जानेगा थोड़ा सा, वह थोड़ा ही जानेगा, ज़्यादा नहीं जानेगा। समझ रहे हैं? जैसे जैसे बाद में बताया जाएगा, जैसे जैसे उसकी अंतःकरण सक्ष होता जाएगा, वैसे वैसे उसके जानने की कला भी बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा ही वह समझेगा।
चले। इसी प्रकार से जो रूप देवताओं में विदित है वह भी थोड़ा ही है, पूरा नहीं है। इसलिए तो क्या करो, जाओ चिंतन करो। मीमांसा, मीमांसा का तात्पर्य ही है यहाँ पर चिंतन करो। मीमांसा में क्या बताया गया है? पूरी मीमांसा में यज्ञ करो, चिंतन करो इत्यादि, मतलब उसको तुम और कर्म करो। चिंतन करके जब बालक शिष्य चला जाता है, कुछ देर के बाद आता है, कहता मैं समझ गया, मैं जान गया, अब मैं जान गया कि वह ब्रह्म क्या है। बाद में यहाँ पर नहीं खोला गया, बाद में ही कहेगा कि वह मैं जाना तो हूँ लेकिन नहीं भी जाना हूँ, जाना भी हूँ और नहीं भी जाना हूँ। और फिर वहीं पर आ जाएगा कि वह विदित और अविदित दोनों कैटेगरी से परे है। इसी को कन्फर्म पहले ही बता दिया गया कि यह श्रुतियों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है, निश्चित किया जा चुका है कि वह जो अपनी आत्मा है या ब्रह्म है वह विदित से भी अलग है और अविदित से भी ऊपर है, यानी अविदित से भी अन्य है। यह दोनों के कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि वह तो स्वयं जानने वाला ही है, इसीलिए वह दोनों से अलग हो गया। अब ये इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। कोई शब्द का अर्थ, एक सुविदितम का तो मतलब यही होता है। सुविदित को एक टिप्पणी दी हुई है ना, कोई और भी शब्द कहते हैं गद में, लेकिन यह सुविदित ही ठीक है। दारम का मतलब थोड़ा होता है, नूनम का मतलब निश्चय, वित्त माने जानना, और तो कोई ऐसा शब्द नहीं आता। यह जो आया है मीमांसा, मीमांसा है, यह पूर्व मीमांसा के लिए कहते हैं, इसलिए तुम उसका चिंतन करो, मतलब यहाँ पर यही है, चिंतन करो। अब आइए इसका पदभाष्य देखिए। यदि कदाचित मनसे सुवेदिति सुष्ठु वेदा अहम ब्रह्म इति, ब्रह्मेति है ना, यह हो जाएगा, संधि विक्षित करेंगे तो ब्रह्म इति, इस प्रकार से करके फिर शब्द का अर्थ आता है। यदि कदाचित मन से, तू अगर ऐसा मानता है, सुवेदिति सुष्ठु, यहाँ पर दो शब्द आया। सुविदित माने अच्छी तरह से, सुष्ठु का मतलब ही होता है अच्छी तरह से, मतलब उसकी पुष्टि की गई है, अच्छी तरह से तुम ब्रह्म को जानते हो। अगर तुम यह कहते हो कि ब्रह्म को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो कौन जान सकता है? फिर कहते हैं कदाचित यथा श्रुतम, जैसा कि कहा गया श्रुतियों में, दुर्विज्ञेयम, कोई चीज़ दुर्विज्ञेय हो, मतलब बहुत कठिनाई से कोई वस्तु जानी जाती हो, दुर्विज्ञेय। विज्ञेय का मतलब जानना, मन को यहीं रखो, मन को कहीं बाहर मत करो, मन को यहीं रहना चाहिए। आगे आग लगी है, लगने दो। दुर्विज्ञेय, विज्ञेय का मतलब जानना, दुर्विज्ञेय का मतलब दु माने मुश्किल, कठिनाई, जो कठिनाई से जाना जा सकता है, दुर्विज्ञेय। कोई वस्तु दुर्विज्ञेय भी हो, बड़े मुश्किल से, कठिनता से भी जानी जा सकती हो, तो फिर कहा गया क्षीर दोष सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यति। सुमेधा, जिसकी प्रतिभा जगी हुई हो और जिसके अंतःकरण के सारे दोष क्षीण हो गए हो, नष्ट हो गए। देखो एक एक शब्दों पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। क्षीर दोषा, क्षीर दोषा, दोष कहाँ पर होते हैं? आपके अंतःकरण में होते हैं। जितने भी जन्म के पूरा जन्म से जन्मांतर के संस्कार है, मल है, इसी अंतःकरण में होता है, चित्त में ही तो होता है। तो कह रहे हैं सुमेधा भी व्यक्ति कोई हो, मतलब उसकी प्रतिभा भी, मेधा शक्ति, मेधा का नाम बहुत जगह आया होगा, मेधा, सुमेधा मतलब सुंदर मेधा, यानी बहुत ही प्रतिभाशाली है, और साथ ही साथ उसका अंतःकरण का जो मल है वो भी दूर हो चुका है, उसका दोष भी क्षीण हो चुका है। तो वही उस आत्मा का अपने अंतःकरण में अनुभव कर सकता है, ठीक है ना। सभी नहीं जान सकते। कोई दुर्विज्ञेय वस्तु भी हो तो भी जिसका मेधा खुला होगा, प्रतिभा जगी होगी और उसकी अंतःकरण भी स्वच्छ होगा, वही उसको उसका अनुभव कर सकता है। कश्चित इति साशंकम आह इत्यादि, कोई यह भी उसी वस्तु को नहीं भी समझेगा।
कोई तो उस वस्तु को जिसका प्रतिभा जगी हुई है उसको समझ भी सकता है, और जिसकी प्रतिभा नहीं जगी है वो नहीं समझे। इसको बारंबार और भी एक जगह इसको बताया जाएगा। दिष्टम च, इसी दृष्टि से, इसी को देख करके, ज एषो अक्षिण पुरुषो दृश्यत एष आत्मा इति ही एव च एतद अमृतम, यह संधि विच्छेद करके मैं बता रहा हूँ, अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। इसीलिए यह दक्षिण पुरुष में किसने बताया था? ब्रह्मा जी ने बताया था। अब यहाँ से आख्यायिका का प्रारंभ हो रहा है। आख्यायिका का प्रारंभ क्या है? एक बार देवताओं के राजा इंद्र और दैत्यों के राजा थे उस समय विरोचन, जो कि प्रहलाद के पुत्र थे। यह दोनों ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पिता कहिए, गुरु कहिए, जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि सभी सृष्टि के मूल तो वही है, सत्य सबके पिता वही है। विरोचन को यहाँ तक कहा गया पंडित विरोचन। अगली लाइन में आएगा, देखो, ये तुक्ते प्रजापत्य पंडितो असुरादो विरोचन, अगली पंक्ति में आया है। तो वह पंडित भी था, यानी ब्राह्मण था, विद्वान था विरोचन, लेकिन दैत्य कुल का था, ये ऐसा बताया गया। और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, किसके लिए? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या बताया कि दक्षिण आंख में, दाहिनी आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा वही ब्रह्म है। दाहिने आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है वही ब्रह्म है। तो वह जो विरोचन है वह अपने, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं था, तो देखो शब्द का देखो, स्वभाव दोष वसात, अपने जो उसका स्वभाव था उसके दोष के कारण से अनुपद्यमान अपि विपरीत अर्थम शरीरम आत्मा इति, आत्मा को क्या समझा? इसका विपरीत अर्थ समझ लिया कि शरीर ही हमारी आत्मा है। जो हमारे आजकल भी बहुत से लोग इसी को जानते हैं कि यह शरीर ही मैं हूँ। भाई इसीलिए ना, कोई होता है, कोई कार्य करते हैं तो यह मैंने किया, अरे मैंने उस जज को इतना पैसा दे करके या फला से कहलवा करके हमने मुकदमा जीत लिया। होता नहीं होता, लेकिन वास्तव में आप तो शरीर हो ही नहीं। तो यही कहा जा रहा है, क्योंकि विरोचन के अंतःकरण शुद्ध नहीं था, उसके अंतःकरण में दोष था। विरोचन को याद रखिएगा, प्रहलाद का पुत्र होने से सात्विकता तो थी, लेकिन दैत्य कुल में पैदा होने के कारण तो अब सबके पास रहता है, कौन किसके पास नहीं रहता, तो दोष भी था। तो विरोचन ने यही समझ लिया कि यह शरीर, क्योंकि शरीर में दक्षिण आंख है, ठीक है, तो यही जो है आत्मा है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है, कई लोग कहते हैं कि दक्षिण आंख में जब है तो बाईं आंख क्या कर रही है? बाईं आंख में नहीं है। तो परम पूजनीय स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि नहीं, बाईं भी मान लो तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है आंख का, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। अभी आगे किसे पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कौन है, किसकी बात कर रहे हैं। आंख का मतलब शरीर मान सकते हो, आप भी मान सकते हो, दूसरा कोई भी मान सकता है, और वही विरोचन ने माना। लेकिन वहीं पर कहा जा रहा है, जिसका अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, जिसके अंतःकरण के दोष सब समाप्त हो जाते हैं, क्षीर लिखा हुआ, इसका मतलब कम से कम हो जाते हैं, क्षीर हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट नहीं कहा गया है। जैसे यह कब बताया था ब्रह्मा जी ने, इसको सुनो। 32 वर्ष की तपस्या करने के बाद जब इन लोगों ने ब्रह्म ज्ञान की बातें कही, यहाँ पर नहीं है, तो 32 वर्ष के बाद यह सेवा करो, गौशाला का सफाई इत्यादि करो, तो 32 साल के बाद आइएगा तो मैं बताऊंगा। तो 32 साल के बाद उन्होंने यह बताया, और वहीं से विरोचन लौट जाता है। वह भी लौट जाते हैं, इंद्र भी, लेकिन
इंद्र पुनः सोच करके वापस जाते हैं कि गुरुदेव ने एक और कहा था, जो कि यहाँ पर उदाहरण नहीं है, कि जब जिसको ज्ञान हो जाता है उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, कोई शोक नहीं होता, कोई चिंता नहीं होता। ज्ञानी पुरुष की पहचान यही है, कुछ भी हो जाए उसको किसी प्रकार का कोई गम नहीं होता, चिंता ही नहीं होती है। मसला दुख होने का मतलब ही नहीं है। शरीर में कष्ट हो सकता है लेकिन उसको कोई दुख उसका नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी का मुख्य पहचान नहीं है। अज्ञानी क्या है, थोड़ी सी ठंडी आई तो भी, गर्मी आई तो भी, अरे बहुत गर्मी है ना, दुखी होता है ना। ज्ञानी जैसे है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पड़ा रहता है, मस्त रहता है। क्या समय हो गया क्या? नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। क्यों उधर देख रहे हो? तो क्यों उधर देख रहे हो? उधर क्यों देख रहे हो? हमेशा ध्यान देखो, यही बहुत बड़ी कमी है। श्रोता का ध्यान वक्ता की तरफ ही होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं। तभी कोई वस्तु, कोई ज्ञान उसके अंदर प्रवेश करता है। मन इधर जा रहा, इधर जा रहा, इसका मतलब चंचलता है। उस चंचलता को त्यागना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होता है। यहाँ पर एक जगदानंद जी आते हैं, स्वामी जगदानंद आते हैं, जनवरी में शादी सवा श्री के सदर। वह कहते हैं कि मेरे तरफ ही टकटकी लगा करके देखो। शायद यहाँ भी बोला होगा उनका यह प्रसिद्ध बात है, टकटकी लगा करके देखो, तभी जा करके तुम्हें कुछ समझ में आएगा। एक और है, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति, आत्यांतिक सुख की प्राप्ति। यह तभी होगा जब ज्ञान प्राप्त होगा, और चित्त जब इधर उधर भ्रमित करेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। सवाल ही नहीं होता, प्रश्न ही नहीं उठता कि कुछ अंदर जाए। एक बार नहीं, हजारों बार इसी को सुनो तब भी नहीं कुछ होगा। तो यह प्रथम अनुशासन है, प्राथमिक अनुशासन, कि चित्त आपका श्रोता जो वक्ता है उसकी तरफ ही लगा। कहाँ आपकी कर्णेंद्री, आपका मन, बुद्धि सब लगा हो। अगर शरीर के बैठने से आप कोई भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। शरीर यहाँ पर है, मन बुद्धि कहीं और है, मन कहीं और चला गया है, तो भैया मन कलकत्ता में रमण कर रहा है, यूएसए में रमण कर रहा, तो ही करता रहेगा, फिर कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। शरीर के साथ साथ मन और इंद्रिय, इंद्रिय मतलब श्रोत इंद्रिय, यहीं पर मौजूद होना चाहिए, तभी जाकर के कोई वस्तु ग्रहण हो सकती है। फिर वह इंद्र जो है 32 साल की तपस्या के बाद, जब वो आने के बाद फिर जाता है, कहता है पिताजी आपने यह बताया था कि दक्षिण नेत्र में जो पुरुष है वही आत्मा। मैं जान तो गया, लेकिन मेरा शोक दुख नहीं गया। इसका मतलब मैं अभी उसको नहीं जाना। दोबारा बताया, ठीक है, फिर 32 साल सेवा करो। इस प्रकार से 32 साल करके उसको 3 बार, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, देखो यह कहीं सोचें कि ऐसे ही कर रहे हैं। तथ इंद्रो, यह 5वीं लाइन में है, तथ इंद्रो देवराट सकृद द्वि त्रि उक्तम च प्रति प्रद्यमान। 2 बार, फिर तीसरे बार, और फिर चौथे बार में जब जाता है ना, 3 बार तो यह 32 साल की तपस्या करता, चौथी बार में 4 साल की तपस्या, मतलब 100 साल की पूरी तपस्या करने के बाद जब उसका दोष क्षीण हो जाता है, आगे देखो, आगे लिखा हुआ क्षीण दोष, पद्यमान च प्रतिपद्यमान स्वभाव दोष क्षयम उपेक्ष चतुर्थम पर्याये, चौथी बार में। कोई अपनी तरफ से मैं नहीं सुना रहा हूँ, आप क्या कहा, हाँ स्पष्ट रूप से मैं पढ़ करके इसके अर्थ को समझ करके आप नहीं समझ सकते। आप क्या, कोई भी नहीं समझ सकता कि क्या है कैसे है, ठीक है। लेकिन प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ यहाँ पर लिखा हुआ, प्रतिपादित किया हुआ है। उसका स्वभाव का ये भी लिखा हुआ, स्वभाव का जब दोष क्षीण हो जाता है, यानी अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है, तब वही बात
गुरु की वही बात, देखो आगे लिखा हुआ है, ब्रह्म, चश्मा लगाना पड़ेगा, ब्रह्म प्रतिपन्नवान लोक, अच्छा, चतुर्थ पर्याय प्रथम उक्तम इव ब्रह्म, जो पहली बार बताया गया था, पहली बार कहा गया है, ब्रह्म प्रतिपन्न, जैसा ब्रह्म की परिभाषा दी गई थी जो पहली बार, वही उसके अंतर्गत अनुभव हो गया। जब 4 बार तपस्या करते करते जब चौथी बार ब्रह्मा जी से वही उपदेश सुनता है जो पहले सुना था, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो पहले बताया गया था वही, गुरु भी एक, ज्ञान भी एक, अलग नहीं है। लेकिन अनुभव कब होता है? जब उसका दोष समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इसलिए गुरु ने एक ही मंत्र दिया होगा, वही मंत्र से, अब जो गुरु बार बार बदलते हैं उनका कभी भी कल्याण होने वाला नहीं होता है। हाँ, गुरु की जब कृपा होगी, भक्ति आपकी होगी, तभी तो गुरु कृपा करेगा। भाई कोई वस्तु, किसी की भी माता पिता हो, पति पत्नी, किसी की भी जब अतिशय कोई सेवा करता है तो वह दूसरा भी आपको प्रेम करता ही करता है, करना ही पड़ता है। इसी प्रकार से गुरु का हो, ईश्वर का हो, देवता का हो, जब ज़्यादा प्रेम करोगे तभी तो गुरु आशीर्वाद देगा। और देगा क्या? अंतःकरण से स्वतः निकलेगा। असेवा करने से अंतःकरण के दोष क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं। देखा, यहाँ पर उदाहरण दिया गया, इंद्र ने 100 वर्ष तक तपस्या किया, फिर अंतःकरण के दोष हुए। भक्ति की परिभाषा भी एक दिन बताया था, शाम को शायद बताया था। पहली भक्ति वही है, भज सेवायाम, सेवा करना ही भक्ति का प्रथम चरण है। और जो सेवा नहीं करता उसको कहे कि ज्ञान मिल जाएगा, सवाल ही नहीं होता। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिसका अंतःकरण का दोष, मल कहिए, दोष कहिए, जब तक समाप्त नहीं होता, क्षीण नहीं होता, तब तक उसको ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। जो कहा गया है वही चीज़ गुरु सुनाएंगे, आचार्य सुनाएंगे, लेकिन आपके हृदय में वह नहीं बैठेगा। जैसे विरोचन, वही सुना गुरु, वही वाक्य, और शरीर को उल्टा अर्थ समझ करके वापस आ जाता है और अपनी सभा को बुलाता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, जानो यह हमारा शरीर ही आत्मा है, यही ब्रह्म है। ठीक है। और इंद्र को दूसरा जो वाक्य गुरुदेव ने कहा था, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका दुख और सुख भी चला जाता है। तो दुख कहते हैं कि नहीं गया, इसका मतलब ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। इस कारण से वह बारंबार गुरुदेव के पास जाते हैं, और चौथी बार जब गुरुदेव उसी बात को बताते हैं, लिखा हुआ है, इस शब्द पर ध्यान दो, तभी क्या, चतुर्थ पर्याये प्रथम उक्तम इव, जो पहली बार बताया गया था, इव वही जो पहली बार बोला गया था, प्रथम उक्तम इव ब्रह्म प्रतिपन्नवान, जो ब्रह्म के बारे में पहली बार बताया गया था वही उनको बताया गया, और वह उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब इसको, ज्ञान को देखो कैसे प्राप्त होता है। कल ही तो मैंने देखा था महाराज जी को, ब्रह्मानंद महाराज जी को। यह अपना एक क्षण, मैं तो यही देखा, मैंने जो अनुभव किया, अवश्य हो सकता है, व्यर्थ में नहीं गंवाते। खाली बैठे हैं, जाएंगे रसोई में काम करते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो मतलब यह है कि हमारा यह जो शरीर है ना, सेवा के लिए बना हुआ है। जाके तब करो या सेवा करो, आश्रम में आते हैं, कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए, जो अपने लायक हो, जो आप कर सकते हैं सक्षम होकर, क्योंकि बिना सेवा के कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसा इंद्र और विरोचन के
आख्यान से आप लोगों ने समझा। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी एक और आया है, हमारी भक्ति हमारी निष्ठा जैसी ईश्वर में होती है, देवा देवा परो तथा गुरु, सेंटेंस आज नहीं आ रहा, जो निष्ठा ईश्वर में है वही अगर गुरु में हो जा तभी जाकर के हमारा कल्याण होता है। जिस भाव से जिस एकाग्रता के साथ अपने आराध्य की पूजा करते हो, उनकी जो सेवा करते हो, उसी एकाग्रता उसी निष्ठा के साथ, क्योंकि गुरु तो वर्तमान अवस्था में है, तो वह जो करता है वही यथा देवो तथा गुरु। जैसे आप देवता की करते हो यानी अपने आराध की, वैसा ही भक्ति अगर गुरु में होगा तभी कल्याण होता, वैसे नहीं होने वाला। गुरु तत्व की दृष्टि से देखो, शरीर की दृष्टि से मत देखो। जिसको एक बार आपने गुरु बना लिया उसके अंदर पूरी भक्ति होनी चाहिए, पूरी भक्ति। यह नहीं कि यह गुरु नहीं ठीक है। ध्रुव को देखो, एक महीने में नहीं कुछ मिलता है तो नारद जी ने उपदेश दिया था, उस मंत्र पर कोई कटाक्ष नहीं करते हैं। किस पर करते हैं? अपनी भक्ति पर, अपनी साधना पर, और साधना को और बढ़ाते हैं, फिर और बढ़ाते हैं, फिर और बढ़ाते हैं, फिर 5वें महीने में फिर उनको दर्शन मिलता है। वहाँ भी आता है कि उन्होंने प्राण अपान को एक कर दिया, अपने वायु को प्राण को यहाँ पर मूर्धा में स्थापित कर लिया और फिर अपना करते हैं। सारी देवताओं में हाहाकार मच जाता है। तो भैया परिश्रम तो करना पड़ेगा ना, और यहाँ तो मूर्धा क्या, 1 मिनट भी सांस को नहीं रोक सकते हो। योग की बात करो तो, भक्ति की बात करो तो भी वो भक्ति किसी के अंदर नहीं दिखाई देती। कैसे होगा फिर, कैसे अनुभव होगा? न तो सेवा होगा, न तो ब्रह्मचर्य पर जब हमारा विजय नहीं है तो हमारा यह श्वास पर कैसे, प्राण पर कैसे विजय होगी? जो ब्रह्मचर्य वीर को उस पर विजय प्राप्त कर रखा है वही इस पर विजय प्राप्त कर सकेगा ना। क्योंकि मन प्राण दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब प्राण स्थिर होता है तभी मन भी स्थिर होता है, एकाग्र होता है, अदरवाइज मन नहीं एकाग्र होगा। अब प्राण कब होगा? जिसका वीर स्थिर है। तीनों का एक संबंध है। शरीर भी इधर उधर डोलेगा, हिलेगा। इसीलिए आसन में जब बैठ जाते हैं ना तो बैठे रहो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हिले ना शरीर, तभी जाकर के वह एकाग्र की अवस्था मिलती है, वैसे नहीं मिलती है। आगे बढ़िए, समझ जाइए तो समझ जाइए, नहीं समझिए तो कोई बात नहीं। लोके भी एक अस्मात् गुरु श्रुतम, कहते हैं इस संसार में भी देखा गया है एक ही गुरु व्याख्यान देता है, एक ही गुरु उपदेश देता है। श्रुतम कश्चित् यथावत् प्रतिपद्यते, कोई शिष्य जैसा गुरु ने बोला वैसा का वैसे ही अपने अंदर धारण कर लिया। ठीक है, कश्चित् यथावत् और कश्चित् विपरीतम, कोई विपरीत धारण कर लेता है। जो गुरु ने कहा, आचार्य ने कहा, कोई तो, कई शिष्य हैं, 4-5 शिष्य हैं, कोई तो जैसा गुरु ने बोला वैसा ही उसके अंदर धारण हो जाता है। किसको धारण होगा? जिसका गुरु के प्रति निष्ठा तीव्र होगी। दूसरा चीज, जिसका अंतःकरण स्वच्छ होगा, वो तो जैसा बोला गया वैसे ही धारण हो गया। कोई जिसका निष्ठा नहीं होगी, जिसका अंतःकरण क्षीण दोष होगा, वो उल्टा समझेगा, जैसे विरोचन ने समझ लिया था, अभी सुधारा गया है। और क्या? कश्चित न प्रतिपद्यते, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मालूम नहीं होगा। ऐसा है ना, कोई चीज़ एक बताया गया तो जैसा बताया गया कि वो आत्मा, एक ही चीज़ को ले लो, विदित और अविदित दोनों से परे है। या जो जानता है वह ब्रह्म को, और जो जानता है उससे वह अलग है। तो
जो शिष्य बिल्कुल उसकी एकाग्रता तीव्र होगी, यानी उसके दोष समाप्त हो गए हैं और अपने आचार गुणों में तीव्र निष्ठा भी है, तो वह तो जैसे बताएगा वैसे ही वह समझ लेगा। जिसका अंतःकरण मलिन है, निष्ठा भी नहीं है, तो उल्टा समझ लेगा। कोई ऐसा भी होगा कुछ भी नहीं समझेगा, कोई कुछ भी नहीं समझेगा, ऐसा ही होता है। अगर ऐसा ही नहीं होता तो परीक्षा होती है, क्यों? कोई टॉप करता है यस, कोई अलाइड सर्विसेज में क्यों चला जाता है कम नंबर पा करके? तो भाई जैसा जिसका परिश्रम होगा, अंतःकरण में जितना जो परिश्रम किए करेगा उसी के अनुसार उसको मिलना है। उसी प्रकार से यह ज्ञान भी, और यह ज्ञान तो केवल निष्ठा पर और सेवा पर ज़्यादा निर्भर करता है। ऊपर आपने देख लिया, इंद्र को यह ज्ञान 100 साल के सेवा के बाद मिला था। यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं